यहाँ पर उपस्थित आप तमाम मीडिया कर्मियों का समता पार्टी की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समता पार्टी का गठन जिस मकसद से हुआ है, 1994 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जिस मकसद से समता पार्टी का गठन किया था, एक बार फिर से बिहार में वो समय आ गया है। समता पार्टी एनडीए से 2003 में अलग हो गई थी। जब जदयू बनी थी उस समय हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन हम लोग उसी विचारधारा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और हम लोगों ने अपना मकसद नहीं छोड़ा है। आप सभी को पता है कि जदयू का जो गठन हुआ था केवल और केवल नीतीश जी के महत्वाकांक्षा के लिए गठन हुआ था, और एक बार फिर आज जो जदयू और आरजेडी चर्चा में है वो नीतीश जी की महत्वाकांक्षा के लिए ही चर्चा में है। ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया गया था। शरद यादव जी के साथ मिल करके नीतीश कुमार जी ने पहले समता पार्टी को तोड़ा और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ धोखा किया गया। हम लोग उसका बदला लेने वाले हैं और समता पार्टी अपने विचारधाराओं के साथ अभी भी मशाल लेकर के पूरे बिहार में जनता के पास जाने का काम करेगी। आपने कहा कि आप बदला लेने वाले हैं, किससे बदला होगा? हम लोग आने वाले चुनाव में समता पार्टी नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है, और जो जॉर्ज साहब के साथ हुआ था, जिन लोगों ने जॉर्ज साहब को धोखा दे दिया, आज देखिए वो खुद राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। अगर हम बात करेंगे शरद यादव जी का, शरद यादव जी भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, और आने वाले समय में नीतीश जी अपने जो है आखिरी समय में राजनीतिक हाशिए पर जा रहे हैं। ज़रूरत है बिहार में परिवर्तन लाने के लिए, और एक बार वर्ष 2000 ईस्वी में सबसे पहले बिहार में जब जंगल राज जोरों पर था, उस समय सबसे पहले परिवर्तन लाने का काम समता पार्टी ने किया था, और बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि अगर बिहार में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो समता पार्टी है। एक बार फिर से बिहार में लवकुश एकता को मजबूत करेंगे और समता पार्टी को फिर से अपने मुकाम पर पहुंचाएंगे। समता पार्टी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का हम लोग दर्जा दिलाने का काम करेंगे, और इसमें बिहार में जो तमाम 10% धानुक समाज हैं वो हम लोगों के साथ है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जदयू में नीतीश जी ने धानुक समाज को केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह रखा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 10% जनसंख्या होने के बावजूद भी वो राजनीतिक रूप से एकदम हाशिए पर है। कुछ नेता मंत्री को लॉलीपॉप की तरह उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन उसके अलावे समाज का कोई विकास नहीं होता है। अगर हम लोग समता पार्टी की बात करें तो सभी को पता है समता पार्टी और मशाल छाप, एक बार फिर से मशाल पूरे बिहार में जलेगा और समता घर घर तक पहुंचेगा। दोस्तों, हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ था। जब समता पार्टी को तोड़ा गया था तो हम लोगों का सिंबल भी चला गया था, लेकिन वर्तमान में हमें सिंबल भी अलॉट हुआ है और वर्तमान में बिहार में भी सिंबल हमें मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना के साथ हम लोग का सिंबल विवाद चल रहा था। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर की थी, और आने वाले समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। शिवसेना को किसी भी हाल में मशाल सिंबल अलॉट नहीं होना चाहिए। माननीय उद्धव ठाकरे जी, जो कि महाराष्ट्र में बैठ करके मराठी मानुष की राजनीति करते हैं, और उनका बेटा आदित्य ठाकरे जी बिहार में आकर के नीतीश जी से और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हैं, तो सबसे पहले तो वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे, उसके बाद बिहार आएँ। और इसी पार्टी से जदयू का गठन हुआ था। तो जो लोग भी जदयू में समता पार्टी से गए हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं कि वापस हमारी पार्टी में आए और इस पार्टी को फिर से जो पुराने जो समय से चल रहा था उसी तरह से हम लोग फिर से समता का मशाल जला करके और बिहार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ विकास नहीं होने वाला है। एक सेकंड उदय जी, मेरा एक सवाल है। नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर लिए हैं। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, संरक्षक रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या सबब? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने जो 2005 में काम किया था, बाकायदे अगर वो काम कंटिन्यू होता तो आज वो प्रधानमंत्री होते। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं,
लेकिन उसके बाद पहली बार जो उन्होंने काम किया था वो काबिले तारीफ़ है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने केवल और केवल कुर्सी की राजनीति की है, तोड़ जोड़ की राजनीति की है, और वो केवल और केवल समीकरण बैठाने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है उदय जी कि तेजस्वी यादव युवा हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि बागडोर हम उनको 2025 में उनको दे देंगे, फिर आप लोग इनका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, बिहार में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि इंटर गधा, बीए बैल और सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल। ये कहावत है, तो मानता हूँ वो युवा हैं। क्या बिहार में और भी युवा नहीं हैं? केवल और केवल वो लालू जी के लाल हैं, इसके लिए क्या हम उनको मुख्यमंत्री की चाबी दे दें? इससे पहले जो है लालू जी मुख्यमंत्री बिहार का बने हैं, राबड़ी जी भी बने हैं, लेकिन हम उनको क्यों चाबी दें? क्योंकि वो केवल लालू जी के लाल है, इसके लिए। और भी तो बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी प्रतिभा है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए।